हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे अनुभव जरूर रहे होते हैं जो इंसान को इमोशनली रूप से कमज़ोर बना देते हैं। ऐसे में इंसान अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, खुद को मजबूत बनाए नहीं रख पाता है और इमोशनली वीक होता चला जाता है। बात बात पर रोना, खुद पर डाउट करना, खुद को कोसना, खुद की लाइफ को कोसना, ये उसके रूटीन में आ ही जाता है और धीरे धीरे ये चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर असर डालना शुरू कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है हम खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, इस पर काम करें, क्योंकि अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और सामने वाला पर्सन भी हमें बर्बाद करेगा। वो जानता है कि ये इंसान कहाँ पर इमोशनली वीक है, हमें कहाँ पर ट्रिगर करना चाहिए ताकि इस इंसान का हम फायदा उठा पाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इमोशनली वीक क्यों होते हैं, किन किन सिचुएशन में हम इमोशनली वीक होने लगते हैं। पहले हम इस पर बात करेंगे, तभी जाके हम उस पर काम कर पाएंगे। तो हम वीक क्यों होते हैं? बार बार किसी काम में फेल हो जाना, कोई भी काम सही ना होना, मेंटल सपोर्ट ना होना, वर्क प्लेस पर या होम पर मेंटली टॉर्चर का सामना करना, ब्रेकअप से होकर गुजरना, खुद को संभाल ना पाना, किसी लंबी बीमारी या अनहोनी के कारण खुद को संभाल ना पाना, नेगेटिविटी बढ़ जाना और किसी अपने से दूर हो जाना, ये सारे कारण होते हैं जिनसे हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। अब हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें खुद पर काम करना होगा। तो सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का जो पहला स्टेप है वो यही है, खुद पर भरोसा करना। अगर आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी के हर मोड़ पर आप खुद को कमजोर ही पाएंगे, क्योंकि अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो लोग भी आपका फायदा उठाएंगे, लोग भी आपको नीचा दिखाएंगे, लोग भी आपको ताने देंगे और आप भी अपनी लाइफ को कोसोगे, अपने आप को कोसोगे, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कितने भी गिर जाएंगे, आप फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे। नंबर 2, बार बार रोने की वजह समझें। जो इमोशनली वीक होते हैं ना, वो रोते बहुत हैं, बार बार छोटी छोटी बातों पर रोते हैं। देखिए, इमोशन जाहिर करना बहुत अच्छी बात है, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो इमोशन एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं ना, तो वो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर करते हैं। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कहीं हमारे इमोशन हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हावी हो रहे हैं तो हमें उस पर काम करना होगा। बार बार रोने की वजह समझें कि आप रोते क्यों हैं, किस वजह से रोते हैं। क्या किसी ने आपकी बुराई कर दी इस वजह से रो रहे हैं, किसी ने आपको ताना दे दी इस वजह से रो रहे हैं, किसी ने आप में कमियां निकाल दी इस वजह से रो रहे हैं। अगर आप इन बातों से रो रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत इमोशनली वीक हैं, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं, ये आपके जीवन में ये चीजें चलती ही रहेंगी। आप कहीं भी चले जाए, किसी भी वर्क प्लेस पे पहुंच जाए, कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी पहुंच जाए, इन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। हर किसी को किसी ना किसी में कमियां निकालनी ही निकालनी है। हम किस किसके लिए रोएंगे? तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा। सबसे पहले अपनी रोने की वजह देखनी होगी कि वाकई में वजह रोने वाली, अगर रोने वाली वजह है तो रो लीजिए, अपना मन हल्का कर लीजिए। लेकिन आप बिना मतलब के बेवजह रो रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए, अपने रोने की आदत को कंट्रोल कीजिए। नंबर 3, अपनी लाइफ के फेलियर से सीखिए। देखिए, ये जरूरी नहीं होता है कि हम जीवन के हर मोड़ पर जीत जाएं, हम तुरंत के तुरंत सफल ही हो जाएं, हम तुरंत के तुरंत अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। बिल्कुल नहीं। हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, अपने गोल पर पहुंचने के लिए कई बार हारना पड़ता है, कई बार फेल होना पड़ता है, ताकि हम और अच्छे से उस चीज को सीख पाएं, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख पाएं, ताकि हम जब उस मंजिल को पहुंचे वो डिजर्विंग हो हमारी मंजिल। समझ रहे हैं आप? तो जब तक हम उस चीज के लिए डिजर्व नहीं होंगे तब तक वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हम बार बार फेल होते हैं, इसलिए हम बार बार गिरते हैं, क्योंकि हमें और सीखने का मौका मिलता है कि हम सीखेंगे। हम जितना गिरेंगे हम उतना सीखेंगे। अगर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको अपनी फेलियर से हार नहीं माननी, बल्कि अपने फेलियर से एक सबक लेना है और आगे बढ़ना है। नंबर 4, अपने अनुभव से सीखें। जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने फेलियर से सीखें, वैसे ही अपने अनुभव से सीखना चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनसे हमें सबक मिलती है और हमें वो सबक लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आंसू बहाने की बजाय अपनी गलतियों को फोकस करें कि आपने कहां पर गलत किया, आपने कहां पर आपको बोलना था आप बोले नहीं, कहां पर आपको स्टैंड लेना था आपने स्टैंड नहीं लिया, कहां पर किन लोगों पर आपने भरोसा कर लिया, किन वजह से ऐसी परिस्थिति आई है। ये सब सीखने का मौका मिलता है हमें। जब हमारे साथ गलत होता है तब हमें यही सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ, यहाँ पर हमने ऐसा कुछ गलत किया था, या इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा गलत किया था, अब मुझे इस पर भरोसा नहीं करना है, या अब मुझे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना है, या इस सिचुएशन में नहीं पड़ना है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सिचुएशन इसी वजह से आती हैं कि हम कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ को और बेहतरीन कर सकें। नंबर 5, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। इनमें से आप कुछ भी करें, लेकिन डेली करें। चाहे आप 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन जरूर करें।
वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ आपके सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि जो व्यायाम करते हैं, योगा, एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं, उससे उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग होती है। वो फिजिकली स्ट्रांग तो होते ही होते हैं बल्कि इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। इससे हम स्ट्रेस फ्री तो रहते ही रहते हैं और खुद में खुशी महसूस होती है। करके देखना आप, अगर आपने लगातार 20 दिन इस रूटीन को अपना लिया तो आप खुद ही देखेंगे आपके मेंटल हेल्थ में कितना बदलाव आ रहा है। फिजिकल हेल्थ में आता ही आता है लेकिन मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है इसका। तो अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है ना, तो बहुत जरूरी है कि आप व्यायाम जरूर करें। व्यायाम के लिए आप वक्त जरूर निकालें, चाहे आप 10 से 15 ही मिनट क्यों ना करें, लेकिन करें जरूर। आप डांस भी कर सकते हैं, आप 10 से 15 मिनट डांस भी कर सकते हैं, इससे भी आप खुद को खुश महसूस करेंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे जिनसे आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। उम्मीद है वीडियो के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।